नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों प्रतिदिन की तरह आज भी हम करने वाले हैं हार्वेस्ट। शुरुआत करेंगे आज हम पाट साग से। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों में हम भरपूर तरीके से पाट साग का सेवन करते हैं। आप में से बहुत कोई पाट साग के बारे में शायद उतना जानकारी ना रखते हो, मगर इसे अंग्रेजी में जूट लीव्स कहा जाता है। इसे पटुआ के नाम से भी जाना जाता है। आप अवश्य इस साग को लगाएं और गर्मियों में इसका भरपूर तरीके से आप सेवन कर सकते हैं। तो चलिए हार्वेस्ट को शुरू किया जाए। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर भी हम आपका ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे। इधर हम सागों में कट लगाएंगे और उधर हम वीडियो में भी थोड़ा सा कट करके वीडियो को बहुत ही छोटा रखेंगे, ताकि आपका कीमती समय वीडियो देखकर जाया ना हो। दोस्तों ये बहुत ही गुणकारी साग है और गर्मियों में खाए जाने वाला नंबर 1 साग है। इसके पीछे कारण है कि ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में बहुत ही अहम योगदान निभाते हैं। शरीर में भी अगर हम पेट की बात करें तो पेट को ये ठंडा रखता है। अल्सर को ख़त्म करने में बहुत ही फायदेमंद होते हैं पटुआ के साग। दोस्तों इसे खाने से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। शरीर में अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसको कम करने में बहुत ही फायदेमंद है। इसकी अगर नंबर 1 गुण की बात करें तो वह है यूरिक एसिड को कम करने में माहिर होते हैं। पोषक तत्वों का भंडार है ये। फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स में भी विटामिन ए और विटामिन सी, इसके साथ ही जरूरी मिनरल्स जैसे आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम इसमें खूब मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम भी मौजूद है इसमें। इसके साथ ही फॉलेट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है पाट के सागों में। दोस्तों ये बोन को मजबूत करने में माहिर होते हैं। इसके साथ ही दांतों को भी मजबूत बनाते हैं। आँखों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सिर्फ पटुआ नहीं बल्कि हर प्रकार के हरे साग हमारे आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं हमने बातों ही बातों में लगभग बहुत सारे कंटेनर खाली कर लिए हैं। ये और थोड़े से पुराने पटुआ के साग है। करीब 3 से 3.5 महीना पुराने ये पटुआ के साग है और ये शायद अंतिम हार्वेस्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके रंग में और बिल्कुल जो नए पटुआ के साग है उसके रंग में बहुत ही फ़र्क है। ये प्राय अब अपने अंतिम दिनों में है। इसे हम जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। ये शायद आखिरी बार हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो समय समय पर आपको पुराने सागों को फेंक कर उस स्थान पर नए नए बीजों को बोते रहना है और ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। और ये सिर्फ पटुआ के साग नहीं बल्कि हर प्रकार के सागों के लिए वैलिड है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब सिर्फ हमारे और भी 2 कंटेनर्स बचे हैं। इन दोनों को भी हम खाली कर लेते हैं। फिर आज के पटुआ के सागों का हार्वेस्ट हमारा प्राय पूरा हो चुका होगा। दोस्तों ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में माहिर होते हैं। इनमें आयरन और फाइबर की मौजूदगी सूजन को कम करने में बहुत ही उत्तम कार्य करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने आज पूरी तरीके से अपने ज़रूरत के हिसाब से पटुआ के सागों को हार्वेस्ट कर लिया है। ये देखिए कितने ताज़े ये पटुआ के साग हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं तुरई की ओर। हमारे तुरई भी तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने भरपूर मात्रा में आपको फ्रूटिंग दिख रहे होंगे, मगर आज हमें सिर्फ एक ही तुरई मिलने वाले हैं। दोस्तों जब आप छत पर ऐसे तुरई को उगाते हैं तो आपको प्रतिदिन बहुत ज़्यादा मात्रा में तुरई नहीं मिलेंगे। कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी बहुत ज़्यादा भी मिल सकते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि आप निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर बहुत अधिक मात्रा में तुरई को उगा रहे हैं तो फिर आपको तो और भी अधिक मात्रा में प्रतिदिन तुरई मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है। मगर हमारे पास जिस हिसाब से जगह है, हम हर वैरायटीज़ के सब्जियों को उगाते हैं, तो इसीलिए हमने कुछ तुरई के पौधे को ही लगा रखे हैं और हमारे बहुत सारे तुरई के पौधे अभी तैयार भी हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हम उन दृश्यों को भी आपको अवश्य दिखाएंगे। ये देखिए कितना अद्भुत लगता है। ऐसे प्रतिदिन अगर आप तुरई को अपने घर के छत से उगाते हैं और ऐसे ही हार्वेस्ट करते हैं। तो चलिए तुरई को रखते हैं और हम चलते हैं सीधे करेली की ओर। जी हाँ दोस्तों, हम आज एक करेले को फिर से हार्वेस्ट करेंगे। कल हमने कुछ करेले को हार्वेस्ट किया था और ये चक्र यूँ ही चलता रहेगा। कभी 1, कभी 4, कभी 10। ज़रूरत के हिसाब से आप ऐसे ही करेले को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भले ही एक है मगर हमें निरंतर मिल रही है, ये बड़ी बात है। तो दोस्तों हम करेले को रख कर चलिए चलते हैं कुछ भिंडियों की ओर। जी हाँ दोस्तों, हमारे भिंडी भी अभी तैयार हो रहे हैं और जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे ही मात्रा भी बढ़ रही है। शुरुआती दिनों में 1, 2 ही हमें मिल रहे थे, अब हमें 4-5 की मात्रा में मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मात्रा और बढ़ेगी और फिर तो टोकरी भर भर के हम भिंडियों को हार्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक साथ जब
सारे के सारे भिंडी के पौधे तैयार होंगे, फिर तो भर भर के हर पौधे में हमें भिंडियाँ मिलेंगी और इतने मात्रा में भिंडियाँ मिलेंगी कि आप देखकर अवाक रह जाएंगे। तो चलिए, इधर भी कुछ भिंडियाँ हैं, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पुराने भिंडी के पौधे हैं, इसीलिए हमें अभी इसमें बहुत जल्दी ही फ्रूटिंग मिलने लगे हैं और हम नए नए पौधों को भी लगाए हैं। कुछ हमारे भिंडी के पौधे अभी मिड स्टेज में हैं और कुछ बिल्कुल अब हमें फ्रूटिंग देने लगे हैं और आने वाले दिनों में भरपूर तरीके से देने वाले होंगे। और अभी भी हमारे बहुत सारे भिंडी के पौधे बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में, यानी कि वो बहुत ही अभी छोटे छोटे हैं। दोस्तों, यहाँ भी एक और भिंडी है और इसमें थोड़ा सा बिकार है, हालांकि ये टेढ़ा हो गया है, मगर इसमें कीड़े नहीं हैं। और इसको यहाँ रख कर चलिए अब हम चलते हैं कुछ मिर्च की ओर। जी हाँ दोस्तों, कुछ मिर्च को भी हार्वेस्ट करेंगे। मिर्च के बिना हमारा हार्वेस्ट पूरा नहीं होता है और हम भरपूर तरीके से मिर्च को उगा रहे हैं। आप अवश्य प्रतिदिन हमारे वीडियोज़ में देखते होंगे, हम निरंतर हार्वेस्ट भी करते हैं। आज हम बहुत कम मात्रा में हार्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले से ही मिर्च मौजूद है। जो कुछ पके हमें नज़र आ रहे हैं, बस उन्हीं को हम हार्वेस्ट करेंगे। मिर्च को अपने ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्ट करें। अगर ऐसे ही आप घर के छत पर उगाते हैं तो ताज़े ताज़े ही उसको हार्वेस्ट करें, उसमें ज़्यादा आनंद आता है। फिजूल में आप फ्रिज में भर कर इसको स्टोर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद उसे ताज़े हार्वेस्ट करने में और ताज़े ताज़े सेवन करने में ही आता है। तो दोस्तों, इधर भी कुछ हमने मिर्च हार्वेस्ट कर लिए और हमारा हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। ये भले ही एक करेले आपको नज़र आ रहे होंगे, एक तुरई नज़र आ रहा होगा, कुछ एक भिंडियाँ नज़र आ रही होंगी और कुछ मिर्च और पाट साग भरपूर तरीके से। ये भले ही कम कम मात्रा में सब्जियां आपको दिख रही है, मगर ये जो आंकड़ा है ये प्रतिदिन समान नहीं रहता है। किसी दिन हमें भरपूर मात्रा में करेले मिल जाते हैं, किसी दिन भरपूर मात्रा में हमें तुरई मिल जाते हैं, अर्थात हमें कुछ न कुछ निरंतर मिलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। और क्या आप भी इन गर्मियों में भरपूर मात्रा में सब्जियों को हार्वेस्ट कर रहे हैं अपने गार्डन से? कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।